अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी के अंदर जितने भी खास अमल मंजिली वाले लोग हैं, आप सबसे मैं मुखातिब हूँ। आपने ये वीडियो पूरी तवज्जो के साथ सुननी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। सऊदी के अंदर खास अमल मंजिली वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो गैर मुल्की हजरात है, और बहुत सारे लोगों के हरूब लगे हुए हैं। इस टाइम खास अमल मंजिली वाले लोगों के हरूब का अगर सोल्यूशन आ जाए तो ये एजेंटों के लिए एक बहुत बड़ा कारोबार है। इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से खास अमल मंजिली वाले लोगों के लिए इनके हरूब से मुतल्लिक कोई खबर नहीं आई, यानी इनका हरूब अभी नहीं खत्म किया जा सका, जैसे कि कमर्शियल वर्कर्स का खत्म कर दिया गया है। और ये लोग इंतजार में है कि कोई एक ऐसा कोई इनके लिए कोई ऑप्शन मिल जाए, कोई इनको एजेंट मिल जाए कि इनका हरूब खत्म हो जाए और ये लोग नकल कफाला कर सके, या इनको कोई एक ऐसी गारंटी मिल जाए कि ये वापस अपने मुल्क में जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आ सके। इसके लिए आप हैरान होंगे कि 15,000 रियाल, 20,000 रियाल, क्या बात है, 25,000 रियाल लोग देने को तैयार है। पहले नंबर पर आप याद रखें कि आपका नकल कफाला नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिनका हरूब लगे 1 साल अभी नहीं हुआ, यानी 1 साल से कम अरसा हुआ है, ऐसे लोगों का हरूब खत्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए उनको 12-13,000 या 14,000 रियाल रेट बोला जा रहा है। मुझे भी कुछ लोगों ने ऑफर किया कि हमारे पास इसका सोल्यूशन है, जिनका 1 साल से कम अरसा हुआ है, हरूब लगे, उनका सोल्यूशन है। चलें, आपका जिनका 1 साल से कम अरसा हुआ है, वो लोग पैसे देकर अपना हरूब खत्म करवा सकते हैं और उनका नकल कफाला हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, उनका कोई हल नहीं है। वो जितने मर्जी पैसे दे दें, 20,000, 25,000 रियाल, आपका हरूब खत्म नहीं होगा, आपका नकल कफाला नहीं हो सकता। आपने सिर्फ इंतजार करना है। और खरूज नहाई की बात कर लें तो खरूज नहाई के नाम पर भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आपने 2,000 रियाल पहले देना है, आपका खरूज लगा कर देंगे और आप जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आ सकते हैं। ये गारंटी की बात, मतलब गारंटी वाली बात है, गारंटी के साथ आपका काम करेंगे। उसमें उनको बोला जाता है 10,000 रियाल का रेट, ठीक है। यानी आपको 10,000 रियाल रेट बोला गया और बोला गया कि भाई आपका खरूज नहीं लग जाएगा और जाने के बाद आप दोबारा नए वीजे पर आ जाएंगे। तो आप 2,000 रियाल, कुछ 2,000 कहते हैं, कुछ 3,000, कुछ 5,000 रियाल कहते हैं कि आप 5,000 रियाल पहले दे दो, 5,000 रियाल यहाँ किसी बंदे के पास रखवा दो, जब आप दोबारा वापस आ जाओगे तब वो पैसे आप हमें दे देना। उसको 2,000 रियाल में भी बचत आ रही है, उसको 2,000 रियाल में भी फायदा हो रहा है। आपने जाने के बाद नए वीजे पर नहीं आना, नहीं आपसे वापस आया जाएगा। ये मेरी बात लिख कर रख ले। अगर कोई बंदा हरूब वाला बंदा है, खास अमल मंजिली वाला, या कोई बड़े माने का भी है, हरूब लगा हुआ है, उस दौरान अगर वो फाइनल एग्जिट पर जा रहा है और जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये मेरे साथ आप डन कर ले। वीडियो के ऊपर मैं बता रहा हूं, वीडियो मैसेज में, वो बंदा आ ही नहीं सकता, वो बंदा आ ही नहीं सकता जो हरूब की हालत में जा रहा है और जाने के बाद वो फौरन, मतलब चंद माह बाद वो दोबारा नए वीजे पर आ जाए। मुमकिन ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वर्क वीजा उसका कम से कम 3 साल बाद लगेगा, 3 साल बाद वो आ सकता है। इसमें विजिट वीजा है कि उसका 1 साल बाद भी लग जाए, लेकिन 1 साल से पहले वो बंदा वापस नहीं आ सकता। ये मैं आपको पूरा कंफर्म करने के बाद बता रहा हूं। तो आप किसी की बातों में ना आए, आप अपने पैसे जाया ना करें। अगर 10,000 में आपकी डील डन हुई, बात हुई है, वो 2,000 ले रहा है तो 2,000 में भी उसको फायदा हो रहा है, 2,000 में भी उसको फायदा हो रहा है और वो अपनी बचत निकालने के बाद आपका खरूज निहाई लगाकर आपको भेज रहा है। बाकी पैसे आपने किसी के पास भी रखवा दिए, चाहे वो आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसने आपसे अपना फायदा, जो नफा है, उसने वो कमा लिया है। तो ये आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए कि खरूज निहाई लग जाएगा, जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आ जाएंगे, नहीं हो सकता। 1 साल से जिनको कम अरसा हुआ है, जिनका हरूब लगा है, वो उनका कफील भी उनका हरूब खत्म करवा सकता है। उसके अलावा एजेंटों के पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इसका सोल्यूशन है, लेकिन ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से काम करवाएं जिससे आप पहले काम करवा रहे हैं या जिसके ऊपर आपको यकीन है। ऐसे किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा स्कैम हो रहा था और इसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे और बता रहे थे कि उनको फलां जगह से ऑफर हो रही है, फलां बंदा ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाकर सबको आगाह कर दूं, अलर्ट कर दूं कि मोहतात रहें और अपने पैसे आप मत गवाएं। और आपने अगर अपने कफील को भी पैसे देने हैं, उसको डायरेक्ट आप पैसे ना दें, ये बड़े हरामी होते हैं।
ये आपके पैसे खा जाते हैं, ये आपका काम नहीं करते। अगर आपने इनको पैसे देने हैं तो किसी इमाम मस्जिद को आप ले लें जो उसके एरिया का हो, जो उसको जानता हो या वो उसको जानता हो, और उसको बताएं कि मैं मस्कीन हूँ, मैं परदेसी हूँ और मेरा इसके पास ये मसला है, मैं हरूम ख़त्म करवाना चाहता हूँ, ये मुझसे इतने पैसे मांग रहा है, मैं पैसे दे देता हूँ, आपके कहने पर आपको जामिन बनाकर मेरा इनसे आपने काम करवाना है। चाहे आप उस इमाम मस्जिद को अपनी खुशी के तौर पर कुछ दे दें, लेकिन उसमें आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये इमाम मस्जिद का एहतराम करते हैं और वहां पर इनको शर्म महसूस होती है। आप खुद अपनी जमानत पर किसी की जमानत के बगैर आप पैसे दे देते हैं तो ये बाद में आपको पैसे आपके रिटर्न नहीं करते, वापस नहीं करते, वो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात की समझ लग गई होगी। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।